करना चाहूँगी। पिछले 6 सालों से ताप्ती में रह रही हूँ और बहुत दुख होता है कि जब आपके बीच का कोई अपना इस तरीके से और इतनी आसानी से चला जाता है कि परिस्थितियाँ, चीज़ें आपके हाथों में होते हुए भी आप किसी को बचा नहीं सकते। तो हमने एक पीसफुल मार्च का कॉल दिया था आज हॉस्टल की तरफ से, और ये कॉल देने का मकसद केवल इतना था कि देश की जो एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसकी बेसिक सुविधाओं पे सवाल उठाना। कुछ यहाँ नए बच्चे होंगे, जो पुराने होंगे वो जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ की हर बीमारी का इलाज केवल पैरासीटामोल और ORS है। उसके आगे आपको कोई दवाई यहाँ पे नहीं मिलेगी, न कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। कॉमरेड सतीश और आदर्श ने इसको विस्तार से बताया कि क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, सवाल बस इतना है कि हम जो लगभग 25,000 लोगों का एक ये जो कैंपस है, अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए 20 मिनट 25 मिनट यहाँ से 4 दफ़ा कॉल करने के बाद एम्बुलेंस आती है और आपको जाना पड़ता है, तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस पीसफुल प्रोटेस्ट का जो हमने कॉल दिया था, केवल हम हेल्थ सेंटर से इनकी जवाबदेही चाहते हैं और प्रशासन से भी हमारा सवाल है कि ऐसे इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में आपकी क्या तैयारी है। अगर मान लीजिए यही घटना 2 बजे रात को होती, 4 बजे रात को होती, आपकी क्या तैयारी है, आपकी क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आपके पास कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कितने आईसीयू बेड हैं। सर, एक अंतिम बात मैं ये कहूँगी, सतीश ने कोविड का जिक्र किया यहाँ पे। मैं पूरे लॉकडाउन के दौरान हम 5 लड़कियाँ अकेले हॉस्टल में रही थी। हम बोलते बोलते थक गए, लेकिन इन्होंने आइसोलेशन सेंटर की डिमांड नहीं मानी। बच्चों को यहाँ से उठाकर सुल्तानपुरी ले जाया जाता था, उतनी दूर जहाँ पे खाने तक एग्जैक्टली। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये हमारे मूलभूत सवाल हैं। ये सवाल जो हैं, इनका जो एक नेचर है, जो स्टेट का एक नेचर है, उससे हमें सवाल करने की ज़रूरत है। ये महज किसी एक अपने के चले जाने का सवाल नहीं है। ये सवाल है इस पूरी व्यवस्था से, ये सवाल है इस प्रशासन से कि आपकी क्या तैयारी है हमारे लिए। क्या हम केवल जानवरों की तरह इस कैंपस में रहेंगे कि यहाँ पर आएँ, पैरासीटामोल हमें दे दिया जाए, कॉम्बीफ्लम पेन किलर दे दिया जाए और आपकी जवाबदेही ख़त्म हो जाती है? नहीं, ये आपकी जवाबदेही है कि आप हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे। और मैं बहुत ही दुखी हूँ और बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि आप 6 सालों से किसी को देखते हैं और अचानक से इतनी आसानी से वो इंसान चला जाता है, और जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। अगर आज वो सुविधाएं यहाँ पर होती तो शायद ये अनचाही जो घटना हुई, इससे हम बच सकते थे। शायद वो इंसान हमारे बीच होता आज। तो इस सवाल को हम यहाँ से और आगे लेकर जाएंगे। पहले हम इनसे जवाब तलब करेंगे कि आपके पास क्या सुविधाएं थी, क्या ट्रीटमेंट आपने दिया और क्या सुविधाएं नहीं थी, उस पर भी बात होगी, ताकि हम अपनी मांग को और आगे ले जा सकें। शुक्रिया। ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम इस कैंपस के छात्र हैं, हम लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आए हैं। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी, स्वास्थ्य का जो बेनिफिट लेना भी हमारा अधिकार है। और अगर ये प्रशासन, ये सरकार अगर हमें शिक्षा के साथ अगर रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर है। और जैसे हमारे पहले साथी बोल के गए हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरीके से हेल्थ सेंटर की तरफ से हमें धोखा मिला है। जब कोविड का समय चल रहा था तो कम से कम दर्जनों पत्र हमने लिखे, प्रशासन को ईमेल हमने किया कि यहाँ पर कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण कम से कम 10 के आसपास लोगों ने इस कैंपस से वो लोग अपना जान गंवा बैठे। और हम देख रहे हैं कि वो बदस्तूर आज भी जारी है। तो हमें इस बात को रोकने के लिए और इस कैंपस के लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए कम से कम हमें अपनी एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, और वह आवाज़ है कि हमारे हेल्थ सेंटर को फैसिलिटेट किया जाए। यहाँ पर इतना बड़ा आपको बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन यह बाहर केवल बिल्डिंग है। अगर अंदर आप जाकर देखेंगे तो केवल डब्बा नज़र आता है, क्योंकि इसमें न तो डॉक्टर हैं, न तो उचित मात्रा में कोई नर्स या फिर अदर जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं, और न ही कोई जो स्पेशलाइज्ड जो मशीन होता है वो है। हम डिमांड करते हैं यहाँ से कम यहाँ पे 5 ICU बेड होना चाहिए, और 24 आवर दिन में तो जो डॉक्टर रहते ही हैं, उनके साथ साथ और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को यहाँ पे एक टीम रखी जानी चाहिए। और जो रात के समय में जो एक मात्र केवल एक यहाँ पे नर्स होते हैं, उनके जगह पे एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हों,
जिसके चलते कम से कम अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आता है तो उसको ऐसा ना हो कि आप आने के बाद से केवल आपको एम्बुलेंस मिले। आदर्श कह सही बात उनकी बात थी कि यहाँ पर आने के बाद से 5 से 10 मिनट का टाइम भी बहुत क्रूशियल होता है। अगर हमें मालूम हो कि हमें यहाँ जाने के बाद केवल आप एक हमें आप टैबलेट दे सकते हैं, तो हम यहाँ ना आकर के उसी बाइक या उसी ऑटो से या उसी ओला से हम सीधे हॉस्पिटल को भी जा सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को मानना होगा कि हमें उचित तरीके से अपनी बात को उठा करके यहाँ पे मोबिलाइज होने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ से कैंपस के सारे छात्रों को आह्वान करता हूँ कि यह गैदरिंग केवल यहीं पर नहीं होनी चाहिए। ये जो आज आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को हम वाइस चांसलर को भी लेकर के जाएंगे और इस बात को इंश्योर कराएंगे। और जब तक यह प्रशासन नहीं मानता है, जब तक हमें आश्वासन नहीं देता है कि इस हेल्थ सेंटर में मेडिकल की जो टीम, जो स्पेशलाइज्ड टीम बैठेगी या जो इक्विपमेंट नहीं आते हैं, तब तक हमारी आवाज़ उठी रहेगी और उसको हम लोग लेकर के मानेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों को शुक्रिया। परिवारों का अगर हेल्थ इमरजेंसी एक साथ आएगा तो हेल्थ का क्या सिचुएशन है हमें पता है, हमें अपने ऊपर अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। यहाँ पे किस हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किस हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड क्या मिलता है, हमें वी आर नॉट वेल इक्विप्ड विद एनी ऑफ दिस आइडियाज। अगर हमारे साथ कुछ होता है इंडिविजुअली तो हम मैक्सिमम पहला हमारा स्टेप यही होगा कि हम हेल्थ सेंटर आए। तो बहुत सारी स्टूडेंट्स की खुद की एक्सपीरियंसेस है कि हम लोग जब हेल्थ सेंटर आते भी हैं तो हमें पैरासीटामॉल की गोली दे के डोलो दे के बोल दिया जाता है कि आप वापस जाओ। दिस हैज़ बीन रेगुलर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा मांग ये है, ये पहले भी हम जब वाइस चांसलर से मिले हैं, 1 महीने पहले की बात है, जब नया वाइस चांसलर आए हम लोग मुद्दा लेके गए, तब भी हम लोगों ने बोला कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एलुमनाई हो इस यूनिवर्सिटी के, आपने बोला आप एलुमनाई हो, आप चीज़ों को समझते हो, आप समझिए कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी जो 1970s के एंड में खुला है, 70s से खुला है और आज 50 साल कंप्लीट किया है, उसका हेल्थ सेंटर का ये फैसिलिटीज़ है जहाँ पे बेसिक मिनिमम हेल्थ सेंटर की बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, सिर्फ पैरासीटामॉल की गोली मिलती है। लेकिन आप बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, बाहर इन द सेंस मैं देश के अंदर की बोल रही हूँ कि IIT दिल्ली में चले जाइए, इसके बाहर कैंपस के IIT दिल्ली चले जाइए, BHU में उसके मेडिकल कॉलेजेस है, AMU चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, द हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट दे गेट बेसिक मिनिमम उतना तो होता ही है। तो आज हम लोग इकट्ठे भी इस बात को लेके हुए हैं कि कल अगर एक इंसान के साथ ये हुआ है, आने वाले समय में हम कोई भी ये उसका शिकार हो सकते हैं। और वी शुड स्पीक अबाउट द कंडीशन ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड दिस यूनिवर्सिटी स्पेस, क्योंकि हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है, हमारा हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट है और हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रेजिडेंशियल कैंपस में कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेसिक मिनिमम भी हमें मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे 3 से ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं और कोई भी यहाँ पे चीज़ें मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इसी बात को ख़त्म करते हुए ये भी बोलेंगे कि मयंक के परिवार के साथ हम लोग पूरी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यूनियन मेंबर्स कांटेक्ट में भी है और हम अपना जो पूरा सॉलिडारिटी है मयंक के फैमिली के साथ देते भी हैं और आदर्श से भी कि वो है वहाँ पे पूरी टाइम तो वो बात रखते हैं। सभी यहाँ जो लोग मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और एक अर्जेंसी है हमारे सामने जो हम समझ सकते हैं कि हमारे बीच से कोई बंदा गायब हो जाए अचानक से, हमारा प्रिय, हमारा खास, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वैसी चीज़ें हमारे सामने हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर प्रशासन जिम्मेदार है, अगर हेल्थ सेंटर जिम्मेदार है, तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर इसका काम सिर्फ एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डायरेक्ट अस्पताल जाऊँगा, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मेरा आधा घंटा, मेरा 20 मिनट, मेरा कीमती 5 मिनट ज़ाया नहीं होगा। मैं बच सकता हूँ, अगर मेरे चांस है तो मैं बचने की उम्मीद में हॉस्पिटल चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मुझे टहलाएं, घुमाएं और हमारे जान पे बात आ जाए और हमें कोई इलाज न मिले। तो आप सबसे ये आग्रह है कि इस अर्जेंसी को समझिए आप प्लीज़, और इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अग्रसर हो, मुखर हो और इस बात को सबसे ज़्यादा बोलें कि हमारी स्थिति कैसी है इस कैंपस में, प्रशासन से हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो मैं बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब अंदर जाएंगे, कुछ बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो हमारी तरफ से संज्ञान है हम संज्ञान में लिए हैं और कुछ चीज़ें उनके साथ बात करके, बाकी वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, रेक्टर हो, सबके साथ मुलाकात करके इसको हम लोग थोड़ी पुष्टि के साथ आगे बात को बढ़ाएंगे।